एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कामो फुशिगुरो पर हमला कर रहा होता है और फुशिगुरो उसके हमले को डॉच कर रहा होता है। तभी फुशिगुरो अपनी शिकिगामी की हेल्प से उन एरोस को रोक देता है और सोचता है इस एरो के आगे थोड़ा सा खून लगा हुआ है। लगता है कामो की टेक्निक किसी तरह फिजिक्स को इग्नोर कर रही है। तो कामो कहता है तो तुम एक टाइम पर एक से ज्यादा शिकिगामी को भी बुला सकते हो ना, तो फिर तुम खुद को कंट्रोल क्यों कर रहे हो? तो फुशिगुरो सोचता है मेरे डायमंड डॉग्स अभी किसी और काम पर लगे हुए हैं। और कहता है और तुम्हारे बारे में भी क्या, ये तो तुम्हारा आखिरी एरो है ना, तुम्हें कौन बचाएगा अगर तुम्हारा ज्यादा खून निकल गया? और सोचता है इसके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसकी वजह से ये अपने ब्लड और ब्लड के साथ जुड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। तब कामो कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन एरोस को मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। और सोचता है इसके पास 10 शेडोज टेक्निक है जिसकी मदद से ये एक ही टाइम पर अपने शेडोज से 10 शिकिगामी को बुला सकता है। और तभी कामो फुशिगुरो के एक पंच मारता है। तब फुशिगुरो सोचता है आखिरकार इसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? तब कामो कहता है चलो अब तैयार हो जाओ। एकदम से फुशिगुरो पर हमला कर देता है। तब फुशिगुरो सोचता है क्या मैं डिफेंड करने में इतना स्लो हूँ? इसकी ये स्पीड और पावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही पर्सन है। तब कामो सोचता है ब्लड की मैनिपुलेशन में हम सिर्फ ब्लड की शेप और मोशन को ही चेंज नहीं करते, हम इसकी मदद से ब्लड के किसी भी कंपोनेंट को फ्रीली कंट्रोल कर सकते हैं। तब फुशिगुरो कहता है तो अब तुम अपने खून की स्पीड को बढ़ा रहे हो। तब कामो कहता है तुमने सही कहा। तब हम यहाँ देखते हैं मीवा सोच रही होती है कि वो मेरी स्वॉर्ड को लेकर भाग गई। मिया की बहन कितनी तेज है और वैसे भी मैं अपनी स्वॉर्ड के बिना कुछ नहीं कर सकती, तो उसने ये अच्छी चाल चली है। तभी मीवा को मेकामारू का फोन आता है। तब मीवा कहती है हेलो, मैं यूजलेस मीवा बोल रही हूँ। और तभी इनोमाकी उसे सुला देता है और तब इनोमाकी फुशिगुरो के डायमंड डॉग को वापस भेज देता है। और तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तब यहाँ आयोरी कहती है ये तो वहाँ सो गई, अब मुझे वहाँ इसे लेने जाना ही होगा। मैं इसे कर्स स्पिरिट्स के बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकती। और तब यहाँ प्रिंसिपल गाकुगांजी कुछ सोच रहे होते हैं। जहाँ कामो उनसे पूछ रहा होता है ये क्या है? तब गाकुगांजी कहते हैं ये वो सेमी फर्स्ट ग्रेड कर्स स्पिरिट है जिसे वहाँ पर छोड़ा जाएगा। तब कामो कहता है मुझे लगा आप सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट को छोड़ने वाले हैं। तब प्रिंसिपल कहते हैं सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट काफी नहीं होगी। ये वो फ्लूट और ब्लड है जिससे इसे ट्रेन किया गया है, तो इसे सही समय आने पर इटाडोरी पर यूज करना ताकि तुम उसे मार सको। तब कामो कहता है और शायद तब तक इसे मार दिया जाए। तो प्रिंसिपल गाकुगांजी कहते हैं इसे शांत रहने के लिए ट्रेन किया गया है, तो ये तभी बाहर आएगा जब इसे फ्लूट से बुलाया जाएगा। तब गाकुगांजी सोचते हैं मैं कामो को जानता हूँ, उसने इस ब्लड को इटाडोरी पर फेंक दिया होगा, वैसे ही वो उसे मिला होगा। उसके लिए ये करना बहुत आसान होगा। अगर वो लड़का क्रोडो से लड़ रहा है तब भी वो बिना जख्मी हुए बाहर नहीं आ सकता। तो अगर उस पर इस फाइट के बाद एक सेमी फर्स्ट ग्रेड ने अटैक किया तब उसका मरना तय है। और कहते हैं तुम सही कह रही हो आयोरी, तुम्हें मीवा के पास जाना चाहिए। तभी यहाँ इनोमाकी को एक कर्स स्पिरिट दिखाई देती है और तभी हनामी उस कर्स स्पिरिट को मार देता है। और तब यहाँ माइतो कहता है लगता है अब हमारे काम करने का वक्त आ गया है। यहाँ कामो कह रहा होता है कि आखिरकार सभी लोग मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात क्यों करते हैं? तब एक लेडी कहती है क्योंकि यहाँ तुम्हारी माँ की कोई इज्जत नहीं करता। तब कामो कहता है तो ये क्लैन मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों करता है और मुझे इस क्लैन का हेड क्यों बनाया जा रहा है? तब वो लेडी कहती है क्योंकि तुम्हारे फादर की रियल वाइफ का कोई बेटा नहीं है जिसके पास ये पावर हो। और तब हम यहाँ देखते हैं कामो और फुशिगुरो आपस में लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तब कामो कहता है शिकिगामी यूजर्स जो क्लोज कॉम्पैक्ट में भी इतना अच्छे से लड़ सकते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। तुमने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तब फुशिगुरो कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे बीच में कोई दोस्ती हो? तब कामो कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ सहानुभूति दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी न किसी दिन तुम भी मेजर क्लैंस के साथ खड़े होके, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इटाडोरी को मारने आया हूँ। तब फुशिगुरो कहता है क्या प्रिंसिपल गाकुगांजी ने ये ऑर्डर दिए हैं? तब कामो कहता है नहीं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। और सोचता है कामो क्लैन के लीडर होने के नाते मुझे उसकी भलाई के बारे में सोचना होगा और मुझे ये अपनी माँ के लिए करना है। और कहता है तुम्हें भी मेरे डिसीजन को समझना चाहिए क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं। तब फुशिगुरो कहता है हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तुम ये डिस्कशन माकी के साथ कर सकते हो क्योंकि मेरा जेनिन क्लैन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं सही हूँ। पर एक मिनट रुको, ये मैंने थोड़ा गलत कह दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं सही हूँ या नहीं, मुझे बस अपने सेंसेस पर भरोसा है। मैं अपने समझ के हिसाब से लोगों को बचाता हूँ और अगर तुम इसे रिजेक्ट करते हो तो हमें एक दूसरे को कर्ज करना होगा। तभी एक शिकिगामी कामो के पीछे आ जाता है। तब कामो
सोचता है। इसके पास अभी भी शिकिगामी बचे हैं। तभी वो शिकिगामी गायब हो जाता है। तब कामो सोचता है। इसने इस शिकिगामी को मेरा ध्यान भटकाने के लिए यूज किया है। तब फुशिगुरो कहता है। इससे मेरी बहुत सारी कर्स एनर्जी यूज होगी, तो मैं इसे बस एक बार ही यूज कर सकता हूँ। तभी फुशिगुरो अपने मैक्स एलिफेंट को बुलाता है और वो पानी के प्रेशर से कामो पर हमला कर देता है, जिससे कामो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब कामो सोचता है। मेरे लिए खुला आसमान खतरे से खाली नहीं है। और तभी फुशिगुरो अपने एक और शिकिगामी की मदद से कामो पर हमला कर देता है। और तभी कामो को अपनी माँ याद आती है और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से फुशिगुरो के शिकिगामी को बांध देता है और कहता है। मैं हार नहीं मान सकता। और जैसे ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। पर तभी फुशिगुरो इनोमाकी को वहाँ से भागते हुए देखता है और इनोमाकी अपनी कर्स स्पिरिट से उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और यहाँ हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन रूम में सारे के सारे चार्म्स जलकर राख हो जाते हैं। तब आयोरी कहती है। क्या गेम खत्म हो गई? तब मई कहती है। पर मेरे क्लोज ने तो कुछ नहीं देखा। तब गोजो कहता है। मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती कि ग्रेट गोजो सातोरू के सारे स्टूडेंट्स ने बाकियों को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं है। तब प्रिंसिपल माशामिशी कहते हैं। तुम्हें ये याद रखना चाहिए, ये चार्म्स तब भी जलते हैं जब कोई अनरजिस्टर्ड कर्स एनर्जी उन पर हमला करे। तब आयोरी कहती है। तो क्या इसका मतलब कोई बाहर से आया है? तब मई कहती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब टेंजेंट बैरियर काम नहीं कर रहा है। तब प्रिंसिपल काकुगांची कहते हैं। चाहे ये किसी भी वजह से हो रहा हो, पर वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और सोचते हैं। जिसने भी उस कर्स स्पिरिट को मारा है वो बहुत स्किल्ड है, पर आखिरकार वो है कौन? तब प्रिंसिपल मासामिची कहते हैं। मैं जाके टेंजेंट से मिलता हूँ। प्रिंसिपल गाकुगांजी और गोजो जाकर बच्चों को बचाइए, और मैं तुम यहाँ रुककर सारे स्टूडेंट्स की लोकेशन को ढूंढो और इन दोनों को सारी सिचुएशन के बारे में बताती रहना। तभी गोजो कहता है। चला दद्दू, घूमने जाने का वक्त हो गया है। तुमने अपना लंच पूरा कर लिया है ना? तभी वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कामो, फुशिगुरो और इनोमाकी वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो पेड़ उनका पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक कर्स यूजर वहाँ पर एक वेल बनाने लगता है और हम देखते हैं गोजो उस वेल की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ सभी स्टूडेंट्स उस वेल को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी आयोरी कहती है। गोजो, इससे पहले कि वेल पूरी हो जाए तुम्हें वहाँ जल्दी से जल्दी जाना होगा। तब गोजो कहता है। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, वो वेल पहले ही पूरी हो चुकी है। तो अब जब ये नीचे आ चुकी है तो मुझे इसे तोड़ना ही होगा। और जैसे ही गोजो उस वेल को छूता है उसे एक करंट लगता है। तभी आयोरी कहती है। आखिरकार ये वेल तुम्हें ही क्यों बस अंदर जाने से रोक रही है? तब गोजो कहता है। दद्दू और आयोरी, तुम लोग अंदर जाओ, ये वेल मुझे छोड़कर। बाकी सबको अंदर और बाहर जाने देखी। ये किसी अच्छे कर्स यूजर का कमाल है और उन्हें हमारे बारे में अच्छी जानकारी है, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो हमसे क्या चाहते हैं, पर अगर हम में से कोई भी मरा तो हम लोग हार जाएंगे। और तब वो दोनों वेल के अंदर चले जाते हैं। तब आयोरी सोचती है। मुझे यहाँ एक स्पेशल ग्रेड के होने का एहसास हो रहा है। पर तभी वो कर्स यूजर वहाँ आ जाता है और कहता है। आखिरकार गोजो क्यों नहीं आया? तो प्रिंसिपल गाकुगांजी सोचते हैं। चाहे ये इतना स्ट्रॉन्ग ना लग रहा हो, पर ये कमजोर भी नहीं है। तब गाकुगांजी आयोरी को कहते हैं। तुम्हें आगे जाना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स की जान बचानी है। तब वो कर्स यूजर कहता है। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? कम से कम मुझे इस लड़की को तो मारने दो, मैं किसी बूढ़े की ओल्ड स्किन से कुछ नहीं बना पाऊंगा। पर तभी प्रिंसिपल गाकुगांजी कहते हैं। तो फिर तुम मुझे मारी क्यों नहीं देते? और अपना गिटार निकाल लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं फुशिगुरो, कामो और इनोमाकी के सामने हनामी आ जाता है। तब कामो कहता है। आखिरकार ये कर्स स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है और ये वेल किसने क्रिएट की है? तब फुशिगुरो कहता है। लगता है इस कर्स स्पिरिट के साथ कोई कर्स यूजर काम कर रहा है। तब कामो कहता है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तब फुशिगुरो सोचता है कि गोजो ने हमें बताया था कि ये कुछ स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट्स हैं जो ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं। और कहता है। मुझे लगता है ये वही स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है जिन्होंने गोजो पर हमला किया था। इसकी अपीयरेंस उस रिपोर्ट से मेल खाती है और मैं गोजो की ड्राइंग को देखकर भी इसे पहचान पा रहा हूँ। और तब इनोमाकी कुछ कहता है और फुशिगुरो गोजो को फोन करने लगता है। तब कामो कहता है। क्या तुम्हें सच में इसकी बातें समझ आ रही हैं? और तब फुशिगुरो कहता है। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा एनिमी शायद डोमेन यूज करे, तो हमें वापस जाके गोजो का वेट करना होगा। पर तभी हनामी फुशिगुरो का फोन तोड़ देता है और इनोमाकी अपनी कर्स स्पीड से उसे रुकने के लिए कहता है और कामो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से उस पर हमला करता है, पर हनामी को उसका कोई असर नहीं होता। तब फुशिगुरो अपनी शिकिगामी की हेल्प से उस पर हमला करता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कामो सोचता है। आखिरकार इसने अभी तक ये स्पॉट कहाँ छुपा कर रखी थी? तभी हनामी उन्हें रुकने के लिए कहता है। तब फुशिगुरो सोचता है। ये किस तरह की फीलिंग है? मुझे चाहे ये आवाज समझ नहीं आई हो, पर इसका मीनिंग मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। तब हनामी कहता है। मैं बस इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। तब कामो कहता है। ये कर्स बकवास कर रहा है, इसकी बात मत सुनो। तब हनामी कहता है। मुझे
जंगल, ये समुंदर और आसमान बहुत रोते हैं, जिसे मैं सह नहीं कर पा रहा हूँ। ह्यूमंस के साथ इकट्ठे रहना अब मुश्किल हो गया है। ये सभी जानते हैं कि कुछ ह्यूमंस हैं जो इनके साथ अच्छे हैं, पर वो भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। इन सबको थोड़ा समय चाहिए ताकि ये प्लेनेट दोबारा से सही हो सके। वो समय जो बिना ह्यूमंस के हो, तो तुम्हें मरना होगा।